अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या हाल चाल है आपका? मोहसिन आप म्यूटेड हो, अनम्यूट करोगे खुद को? जी। जी अब हो जी, गया सर, क्या आवाज हाल आ है? रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। राना मोहसिन अली मुल्तान से, फ़ारूक मलिक के 1-to-1 स्टूडेंट हैं जी। तो मोहसिन, सबसे पहले तो आपकी एज क्या है? एज का बड़ा लोगों को था कि जी मोहसिन तो कोई, मोहसिन की एज 19 साल नहीं है, मोहसिन की ज्यादा एज है। तो क्या एज है माशाल्लाह? नहीं। पहले तो ये सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सर, 19 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं ना। अच्छा और अच्छा इसमें ये है कि अभी मैं यूनिवर्सिटी जो है ना स्टार्ट ही की थी मैंने। तो अच्छा। जो है ना, मुझे सर, मेरा बेसिकली शुरू से शौक था बिजनेस करने का। हम्म। ठीक हो गया। तो फैमिली में कोई बिजनेस करता नहीं था, तो अब्बू ने जब मेरा शौक देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ना, अगर बिजनेस का इतना शौक है तो हम्म ना मार्केटिंग मेन चीज होती है बिजनेस की। तो आप उस हम्म पर फोकस किया करो, उसके के बारे में हम्म पढ़ा करो। हम्म तो जो है ना, मैं फिर मार्केटिंग और कोई भी वीडियो आए, कोई भी आर्टिकल आए जिसका जो है ना जो टाइटल है वो अगर मार्केटिंग सेल्स है, तो उसे देखे बगैर मैं रह नहीं सकता था। तो इस तरह मार्केटिंग स्टडी करता रहा, सेल्स जहां से भी कोई मटेरियल मिला वो जो है ना, बस वो मैं स्टडी करता रह गया। फिर उसके साथ साथ में फिर मुझे शौक हुआ कि मैंने क्या यार, अब ना इन्हीं चीजों में इकोनॉमी स्टडी करने लग गया। चाइना की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टडी करना, स्टॉक एक्सचेंज को स्टडी करने का। ठीक है, फिर उनका देखता कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज लिस्टेड है। ठीक हो गया। तो फिर वहां से जो है ना, उनकी कंपनीज की वेबसाइट में जाना और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी। इवन दो मुझे समझ कुछ नहीं आती थी। ठीक हो गया। बस एक शौक था कि यार चलो कुछ ना कभी क्या पता मैं क्लिक कर जाऊं और जो है ना ये चीजें मुझे समझ आने लग जाए। तो बस सर ऐसे ही उसी से एक पेज रिलेटेड था, समा मनी के नाम से। वहां जो है ना सर, साकिब का इंटरव्यू एक आया हुआ था। तो वहां पे जब सर साकिब का इंटरव्यू देखा ना, तो उसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे जो है ना आप माल अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाएं यूनिट्स, और जो है ना आप पाकिस्तान या चाइना से, और आप उसे जो है ना सो अपना यूके में, यूएसए में, यूरोप में आप सेल करें। यार ये आइडिया तो बहुत कमाल है। मेन कोर तो यही था ना कि मैन्युफैक्चरिंग करवानी है और उसे सेल करना है यूरोप या अमेरिका में। तो मैंने कहा यार, अब फिर सर ने वहां पे ग्रुप भी बताया कि हमारा एक ग्रुप ई कॉमर्स बाय नेबरस के नाम से। सो वो बात ही वो मुझे क्लिक कर गई। मैं गया ग्रुप में, और जो है ना सर पे जो कवर फोटो पहले लगी हुई थी, तो वहां पे उनका था $1 बिलियन हमने जो है ना इकोनॉमी में इंजेक्ट करना है ई कॉमर्स के जरिए। सो वो प्लान, मुझे सर का विजन, बेसिकली आई लाइक पीपल जो आउट ऑफ द वे थिंक करते हैं। ठीक है। तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो आउट ऑफ द वे थिंक करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने कहा यार इंस्टीट्यूट तो मैं इनेब्रस में ही ज्वाइन करूंगा। इनका जो ये आइडिया है ये बेहतरीन आइडिया। तो और क्योंकि $1 बिलियन की जो पर्सन है वो $1 बिलियन का ही सोच सकता है, ये आम इंसान नहीं सोच सकता कि मैं $1 बिलियन इकोनॉमी में इंजेक्ट करूंगा। तो आई लाइक, फिर जो है ना मैंने इनेब्रस ग्रुप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो जो है ना सब वीडियोस देखना शुरू की। अमेजोन के जो सेलिंग मॉडल्स थे वो स्टडी करने लग गया कि कौन कौन सा जो है ना मैं कर सकता हूँ। तो खैर फिर मेरे पास क्योंकि टाइम का थोड़ा सी लिमिट थी, और जो मैंने सारे मॉडल्स में जो सबसे ज्यादा मुझे फैसिनेट किया वो अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल। तो वो सबसे ज्यादा फिर जो है ना मैंने कहा यार एफबीए प्राइवेट लेबल ही मैंने करना है। ठीक है। तो अब इसके लिए मेंटोर, जाहिर है मेंटोर के बगैर तो मैं नहीं कर सकता ना। तो वो सेलिंग कैसे करनी है वो हमने मेंटोर से सीखनी थी। तो फिर जो है ना ग्रुप्स में वीडियोस देखनी, जो है ना सब मेंटोर्स की वीडियोस आई होती हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं वो सारे वहाँ पे बहुत। तो जो है ना सर फारूक की भी वीडियोस मैंने वहाँ देखना शुरू कर दी। तो सर फारूक मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा जो है ना उनकी वीडियोस आउटस्टैंडिंग लगी। द वे वो एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो वहां से जो है ना फिर मैंने सर फारूक को कांटेक्ट किया, उनसे एक मीटिंग की, और देन जो है ना मेरी फिर जर्नी इनेब्रर के साथ स्टार्ट हो गई। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप किस मार्केट प्लेस में, लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, बट फॉर पीपल जी विच जी। मार्केट प्लेस आर यू डूइंग योर बिजनेस इन? आपने कितनी देर, जब प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके कितनी देर बाद आपकी कितनी सेल्स थी? मतलब फॉर एग्जांपल विद इन अ मंथ आपकी सेल्स कहाँ थी? मैं तो बल्कि जब इसका टाइटल भी लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि मेकिंग 19,000, डूइंग 19,000 सेल्स एट द एज ऑफ 19। ऐसे ही है? यस सर, यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा।
इसमें सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसमें मेन क्रेडिट तो सर फारूक को जाता है। तो जब सर मैंने प्रोडक्ट ज़ाहिर है अप्रूव करवाई और उसे लॉन्च किया, तो पहले महीने में ना सर पहले दिन जो मेरे ऑर्डर्स थे वो 16 ऑर्डर पर डे थे। ठीक हो गया। और लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी ओनली पीपीसी थी हमारी। ठीक हो गया। उस पे फिर इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो है ना पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 16 ऑर्डर्स आए और मैं तो भाई खुशी से मैंने कहा यार ये क्या कमाल है, जो है ना ये तो इकोसिस्टम बड़ा कमाल है। और भाई फिर जैसे हम आगे आगे दिन गुजरते गए, इवन मुझे तकरीबन जो है ना 1200 पाउंड्स की यानी कि 90 यूनिट्स भी पर डे सेल हुए हैं सर हमारी। और जो है ना हमारा जो मेन कंपेटिटर था उसका जो है ना जंगल स्काउट रेवेन्यू दिखा रहा था मंथली 68,000 पाउंड्स। और हम उसे जो है ना बीएसआर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीएसआर 900 तक आ गई थी, तो हम उसे बीएसआर में भी क्रॉस करने लगे थे। लेकिन फिर क्योंकि हम स्टार्ट 1000 से करते हैं तो हमें इन्वेंट्री को भी देखना था, इस वजह से थोड़ी सी हमने सेल्स अपनी स्लो डाउन करनी थी। तो वो सर फारूक और मैं वही हंसते, सर फारूक कह रहे मैं सारों को बता रहा होता हूँ कि सेल कैसे आगे बढ़ानी है, और आपको मैं बता रहा होता हूँ कि यार सेल कम कैसे करनी है, हमारी बीएसआर भी बच जाए और सेल भी कम हो जाए। तो 90 यूनिट सर 1200 पाउंड तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल गई। तो बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस, और विद इन एक मंथ में चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सर 19,000 पाउंड की सेल जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हो जबरदस्त गई। माशाल्लाह। तो आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा फारूक साहब की तारीफें कर दी हैं, बट आपने उनको कैसा जी मेंटोर पाया? जब जब आपको जरूरत जी पड़ी चीजें किस तरह से, हाउ डिड इट वर्क आउट, किस तरह आपको लगा पूरी जर्नी के अंदर? जी। बेसिकली सर फारूक मेंटोर तो है मेरे, लेकिन ना वो यकीन मानिए मेरे बड़े भाई का भी उन्होंने जो है ना किरदार अदा किया। ठीक है। जब भी मैंने देखना कि यार मुझे जो है ना अभी इस कारोबार में नहीं है, अच्छा वो मुझे ना उन्हें पता है कि हर इंसान को उसके मुताबिक कैसे एक्सप्लेन करना है। उनका मुझे एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ हो रहा है जो मेरे मुताबिक, उन्होंने देखना कि मेरे इंटेलेक्ट के मुताबिक मैं इसे उतना नॉलेज दूंगा जितना ये अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है। फिर हर मोड पे अब प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने कहा सर प्रोडक्ट हंटिंग तो मेरे से प्रोडक्ट ही नहीं हंट हो रही, ये क्या चीज है मुझे नहीं समझ आ रही सर। अच्छा सर का जो है ना फिर मैसेज, नहीं नहीं आप हो जाएगी। ठीक है। और अगले दिन सर का मैसेज आया कि यू विल मेक मी प्राउड वन डे बिकॉज ऑफ योर सेल्स। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक बंदा जिसे प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही उसका मोरल लेवल 10% है। जैसे ही मैंने सर का मैसेज देखा मेरा मोरल लेवल 110% हो गया। ठीक हो गया। और फिर मैंने तकरीबन 15-15, 16-16 घंटे भी जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग की, ताकि आज सर को ये ना लगे कि जो है ना किस बंदे को मोटिवेशन दे रहा हूँ, अगर इसे मोटिवेशन दे रहा हूँ तो इसे असर भी हो रहा है। तो इस तरह जो है ना सर फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर ने मोटिवेशन दी। और एक टाइम जाहिर है आप पता है कि ये जर्नी पेशेंस मांगती है। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि यार ये ना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आई थिंक मैं शायद ये ना कर पाऊँ। तो मैंने सर को मैसेज कर दिया, मैंने कहा सर मैं बड़ा जो है ना मुझे लग रहा है कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ, मेरे से नहीं हो रहा। अच्छा जिस मिनट मैंने सर को मैसेज किया उसी मिनट सर की कॉल आई। ठीक है। और सर ने मुझे आधा घंटा सिर्फ समझाया। आपको खुद पता है कि मेंटोर्स के पास टाइम नहीं होता। ठीक हो गया। तो मतलब उन्होंने मुझे फिर जो है ना आधा घंटा मुझे समझाते रहे कि नहीं नहीं आपने बस जो है ना गिव अप नहीं करना, आप कर जाओगे, आपको नहीं पता आगे पोटेंशियल है ये है। उन्होंने मुझे फुल मोटिवेट किया, मतलब कहा कि अब आपने आइंदा ये नहीं कहना कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर आइंदा आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहां से जो है ना सर ने हर तरीके से जो है ना फिर मुझे सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई और बहुत अच्छी सर ने स्ट्रेटजीज बताई, उस पर अमल किया। ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सक्सेसफुल हो गया फिर सर ने एक और दिन मुझे बहुत बड़ी दी, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कहा कि अब आप और मैं ना एक प्रोडक्ट पार्टनरशिप पे भी लॉन्च करेंगे। मतलब कि जबरदस्त। आप सोच सकते हैं कि एक मेंटोर से इंसान सीखता है, फिर उनके साथ पार्टनरशिप पे भी काम करने का मौका मिले, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। और आउटस्टैंडिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सन है वो। जबरदस्त जबरदस्त। तो जिस तरह आपने बताया कि आपकी लॉन्च थ्री थ्रू पीपीसी, तो पीपीसी की जी परसेंटेज एकॉस क्या है, और टोटल प्रोडक्ट में आपने फॉर एग्जांपल 19,000 पाउंड्स की सेल की, उसमें टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है? जी। इसमें सर एक कोर्स मेरा ऑटो पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 25% से अबव नहीं हुआ। जबरदस्त। ठीक हो गया। हमने थ्री जो है ना अपना कंपेन्स लॉन्च की ऑटो की, और उनका डेली बजट पहले रखा 10-10 पाउंड। ठीक हो गया। फिर ऑब्जर्व किया कि कौन सी कंपेन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक हो गया। फिर उस कंपेन को हमने कोशिश की कि इसे आउट ऑफ बजट नहीं जाने देना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। इससे हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर ली। और सेकंड पार्ट क्या था सर उसका?
क्वेश्चन सेकंड था पार्ट आपका। था कि प्रॉफिट परसेंटेज आपकी टोटल कितनी है हाँ जी, प्रोडक्ट में? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर 33% जो है ना मेरी प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। अच्छा, माशाल्लाह 33%। जी तो जी जी लोग जो बिल्कुल। देख रहे हैं वो कह रहे हैं प्रोडक्ट बता दें। ख्वाहिश है अगर बता सकता तो बता देता, लेकिन यही है कि हम क्रेडिट कार्ड की जो है ना पिन बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बता सकते। प्रोडक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्टली इसी तरह। अच्छा, नीश बता दें, किस किस कैटेगरी की हाँ प्रोडक्ट है? जी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, जबरदस्त ब्यूटी से रिलेटेड है। जबरदस्त। अच्छा, ब्यूटी से रिलेटेड है तो कैटेगरी जी भी गेटेड थी कि मतलब ओपन थी आपके अकाउंट पे कैटेगरी? नहीं, अनगेटेड थी, अनगेटेड। अनगेटेड थी। अच्छा, जबरदस्त जी बिल्कुल। जबरदस्त। उन सब लोगों के लिए जो यंग हैं, जी मोहसिन एक एग्जांपल हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में अभी यूनिवर्सिटी भी नहीं स्टार्ट की तो उन्होंने 19,000 पाउंड की, और अभी आउट ऑफ स्टॉक है। हाँ जी, अब आउट ऑफ स्टॉक है, इंशाल्लाह जो है ना स्टॉक आने वाला है, बिल्कुल 1-2 दिन में लाइव हो जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा, कुछ अल्लाह दिनों खैर तक। करे, अल्लाह ताला आपको और जी कामयाब करे बिल्कुल। मोहसिन। जी जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल, अल अब तो जी हम आपको इसी जी तरह से देखें, जो लोग जिस तरह कामयाब होते जाते हैं दूसरे लोगों को भी इनेबल करते हैं। तो आप जी जो भी बिल्कुल। किसी तरह भी आप उनको इनेबल करें। आपके कजन्स हैं, जी रिश्तेदार हैं, जिन लोगों को जी इन चीज का पता नहीं है, आप उनको भी जी बताएं कि जी हाउ जी कैन जी यू डू अमेजोन सेलिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले तो थोड़ी एक करेक्शन कर दूं, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आप ठीक हो स्टार्ट हो गया। गए। हाँ जी, स्टार्ट हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे सेमेस्टर में हूँ। और सर अच्छा। जहाँ तक आपने कहा कि दूसरों को इनेबल करने की, तो उसका सर मैंने कब सबसे पहले कामयाब होते ही मैंने इस चीज पे काम किया कि मैं अपनी टीम बिल्ड करूँ। ठीक हो हम्म। गया। और जो जितने मेरे दोस्त थे उन्हें जो है ना, मैं अब 2 दोस्तों को सबसे पहले मैंने कहा कि आप उन्हें मैंने वीए की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी है, हम्म। ताकि जो है ना आप इनेबल हो, आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो। हम्म। और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आपको प्रॉपर मैं इनेबलर से ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा, क्योंकि यू नो हम्म। इंसान का फोकस इसी चीज पे होना चाहिए कि टीम बिल्ड वो कैसे कर सकता है और लोगों को इनेबल कैसे कर सकता है, हम्म। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको अब डेली का कितना टाइम देना पड़ता है? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर अकाउंट? सर 15 to 20 मिनट्स जस्ट। अच्छा, सही है, ठीक है, जी जबरदस्त जी। बिल्कुल, मोहसिन तो जस्ट चाहे मॉनिटर, ये सर मॉनिटर करना होता है बेसिकली कि जो है ना सही जा रहा है, और ईमेल्स आपके मोबाइल में होती हैं, वो सारा कुछ पता लगता रहता है। 15 to 20 मिनट्स बस अकाउंट ओपन करते हैं, दैट्स इट। जबरदस्त जबरदस्त मोहसिन। वंस जी अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। जी इंशाल्लाह ताला आप 1 लाख पाउंड की जी सेल पे पहुंचे, हम दोबारा से आपका इंटरव्यू करेंगे और तब जी देखेंगे आपने सर। कितने लोगों को इनेबल किया और कितने लोगों को और जी हेल्प किया उनको अचीव करने जी में। थैंक यू सो मच जी मोहसिन। सर बिल्कुल। यू आर अ जी सर। ट्रू एग्जाम्पल फॉर यंगस्टर, सारे टीनेजर्स, यंगस्टर जी जो लोग इस चीज जी में आना चाहते हैं। सो जी थैंक यू वंस बिल्कुल अगेन सर। फॉर कमिंग लाइव जी इन द इंटरव्यू। जी, एक चीज की थोड़ी एडिशन करना चाहूंगा कि देखिए यूथ हमारी जो है ना बहुत अच्छी है। असल में हमें जो मेन मसला है ना, हम टाइम को अगर प्रोग्रेसिवली यूज कर लेना, टाइम को बहुत प्रिसाइजली यूज करना चाहिए। ठीक हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ आप टाइम को यूज कर लें बहुत अच्छे तरीके में, तो देखें ना, आप अगर 6 महीने या साल किसी एक चीज को देते हैं ना, वो चीज आपको पे बैक करती है। हम्म। ठीक हो गया। हम्म। और इंसान के हाथ में है सिर्फ कोशिश करना। ठीक है, हम्म। कामयाबी देना ना देना ये अल्लाह का काम है, अल्लाह अल्लाह ताला जिसे की चाहे तरफ नवाज दे। से। ठीक हो गया। तो इसके बारे में परेशान ना हो आप सिर्फ वो करें, मेहनत करें, और जो है ना इंशाल्लाह वो चीज आपको पे बैक करेगी। टाइम को प्रिसाइजली यूज करें, और अपने आगे ना बेसिकली 5 to 10 years का हम्म। अपना एक ग्राफ बना के रखें कि मैं अपने आप को 5 से 10 साल में कैसे देखता हूँ। ठीक है, चीजें अभी नहीं समझ आएंगी कि ये हम्म। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप 5 से 10 साल आगे की सोचेंगे, तो यू विल प्रोबेबली सी रिजल्ट्स, कि आपको पता लगेगा कि यार ये चीजें काम करेंगी आगे। और जो है ना जितनी जो है ना इस जर्नी में माँ बाप से दुआएं करवा सकते हैं करवाएं। तो करवाएं। यकीन मानिए मैंने अपने अम्मा अबू से जितनी दुआएं करवाई है ना, किसी की हद। भाई मैं, मेरी आदत है, मैं किसी को दुआ के लिए नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से दुआ करवाता हूँ। और जितनी हो सकती है भाई आप दुआ करें, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए इंसान, अल्लाह अगर मेरी दुआ नहीं सुनेगा, मेरे माँ बाप की जरूर सुन लेगा। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज होती है, अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे, ये नवाज बात देता, बिल्कुल सही बात है जी, सही बात है। मोहसिन ने बहुत है। अच्छी बातें की उन सब के लिए कि टाइम को प्रोग्रेसिवली प्रॉपरली यूज करें। डेडिकेशन, जी पैशनेट नहीं होंगे तो फिर काम करना मुश्किल है, तो इसलिए जी पैशनेट हो। सर जब शुरू में मैंने कहा था, मैंने कहा यार चलो ना 1 घंटा मैं दिया करूंगा। हम्म। ठीक है, लेकिन वो यकीन मानिए अमेज़न तो इट्स एन एडिक्शन। प्रिडिक्शन। आप अब तो
हाँ, अब तो ऐसे लगता है कि यार रोजाना अगर इस पे जो है ना अमेज़न पे स्टडी करना, सिर्फ क्वेरीज देखना ग्रुप में, और यकीन मानिए वो 1 घंटा कैसे 7 से 8 घंटे में बदल गया, मुझे नहीं पता लगा। अब जो है ना मेरी आदत है कि रात को मैं जो है ना इस अमेज़न के बारे में पढ़ता था। तो यकीन मानिए तकरीबन जो है ना लास्ट 6 मंथ्स मेरी आदत है दिन में जितना भी यूनिवर्सिटी का काम हो, घर का काम हो, वो मैं दिन में करता हूँ। रात को सिर्फ और सिर्फ मेरा अमेज़न होता है और मैं होता हूँ बस। तो जो है ना, ये ना और ना हो तकरीबन मुझे ये ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे अम्मा अब्बा कहेंगे यूनिवर्सिटी साइड पे चली गई और मोहसिन साहब जो है वो अमेज़न सेलर बने बैठे हैं। नहीं सर, बेसिकली पता क्या है, यूनिवर्सिटी को देखने का नजरिया है ना। अब यूनिवर्सिटी और डिग्री का हमेशा एक सवाल होता है कि यार डिग्री या स्किल, दोनों को अगर सीखे बगैर किया जाए तो दोनों ही नुकसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू अगर सीख के करेंगे तो दोनों फायदेमंद है। ठीक हो ट्रू। गया। और यूनिवर्सिटी को मैं ऐसे ये नहीं देखता कि मैं वहां से डिग्री कर लूंगा तो पता नहीं कौन सी मेरे लिए जॉब्स आएंगी। वहां पे आप एक क्लासरूम में बैठते हैं, आप वहां पे मेरी क्लास में चारों प्रोविंसेस के लोग हैं। ठीक है, आप उनकी साइकोलॉजी को, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इन चीजों से आपको क्लासरूम के माहौल से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। आप किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ट्रू। ये आपको इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए दूसरों बिल्कुल, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना चाहिए आपको। जी, दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चलना चाहिए। यकीन मानिए अगर आप पॉसिबिलिटीज पे नजर रखेंगे तो पॉसिबिलिटीज बड़ी हो जाएंगी। अगर आप डिफिकल्टीज पे नजर रखेंगे तो डिफिकल्टीज बड़ी हो जाएंगी। सो हमें फोकस पॉसिबिलिटीज पे करना चाहिए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल है। इंशाल्लाह सारी चीजें हो जाती है साथ साथ। जब आपको पता है कि मैंने करना है तो करना है बस। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल। मोहसिन में तो मुझे फ्यूचर का लीडर भी नजर आ रहा है जी। तो मोहसिन आप सारों को इंस्पिरेशन है आप सबके लिए और इंशाल्लाह मोटिवेट। तो मोहसिन इंशाल्लाह हम आपकी तरफ से ग्रुप के अंदर एंगेजमेंट भी देखें। आपकी तरफ से वीडियोस भी जी आनी सर। चाहिए नए लोगों को जी सर। सिखाने के लिए, जी जी। मोटिवेट करने के लिए। जी जी। जरूर बनाया करो, जो जो नॉलेज आपने जी जी। गेन किया उसको शेयर जी किया करो। जी सर, बिल्कुल ये मेरा यही बहुत अच्छी प्लान है। बात है। जी, बिल्कुल यही प्लान है सर कि इंशाल्लाह जो है ना अब जितनी हो सके कम्युनिटी को इनेबल करना है। और वीडियो जो है ना मैं इंशाल्लाह आया करेंगे मेरी। अब दिसंबर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से जो है ना इंशाल्लाह मैं वीडियोस भी पोस्ट किया करूंगा। और जितना इंशाल्लाह हो सकता है अपना पार्ट मैं जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपके मेंटोर कहते हैं जब भी वीडियो जी बनाते जी। हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं जी कि Q4 चल रहा था और मैं बिजी था। जी। जी ये जी। वो वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बल्कि सर फारूक की एक बात जो है ना बड़ी अच्छी लगा, अभी कल ही डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने कहा सर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, इसका क्या करना है। कहने लगे कोई नहीं यार, टेंशन नहीं लेनी बस आपने। जिस हम्म, काम की टेंशन लेता है इंसान वो काम खराब हो जाता है, जिसकी टेंशन नहीं लेनी वो काम सही हो जाता है। वो आप यकीन मानिए हर चीज का उनके पास सही बात सोल्यूशन है। है। कभी जब भी मुझे होता है ना, एक मुझे पता है यार मेरे जबरदस्त। मेंटोर बैठे हैं पीछे, वो संभाल लेंगे। हाँ, हाँ, ये जो सपोर्ट होती है ना इंसान जबरदस्त को, ये जबरदस्त। बहुत मोहसिन काम की बहुत होती अच्छा लगा, बहुत ही है। जी बहुत ही अच्छा लगा आप आए इंटरव्यू पे। जी। जी इंशाल्लाह सर। ताला जैसे मैंने कहा कि आपकी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी जो है वो 1 लाख पाउंड पे पर मंथ की सेल पे इंशाल्लाह होगी। सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम आपको जितनी जल्दी। सक्सेसफुल करे। जी। अल्लाह ताला आपको जी और सर। सक्सेस दे और इसी आमीन। तरह बाकियों को भी इनेबल करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी मोहसिन। थैंक यू। थैंक अल्लाह यू हाफिज। सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।